अतरंगी पटाखा। दिवाली है दीपों का त्योहार, रंगीन रंगोली और फराल का त्योहार। हैप्पी वाली दिवाली अपने साथ नई उम्मीद और नया उत्साह लेकर आती है। अरे पटाखे कैसे भूल गए। जैसे ही दशहरा होता है उसके बाद ही पटाखों की आवाज आनी शुरू हो जाती है और बच्चों में पटाखे खरीदने का एक अलग ही उत्साह उमड़ आता है। नरक चतुर्दशी के दिन गट्टू और चिंकी जल्दी उठकर अपने ऊपर नरक गिरने से बच गए। मम्मी पापा, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मम्मी पापा। हैप्पी दिवाली गट्टू चिंकी। हैप्पी दिवाली बच्चों। चलो जल्दी से नहा लो और मंदिर जाकर आना। मम्मी, मैं गट्टू से पहले उठी हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर नरक नहीं पड़ा ना? नहीं, मैं चिंकी से पहले जागा। इस साल किसी पर भी नरक नहीं पड़ा, सभी सूरज से पहले जाग गए, ठीक है? हाँ मम्मी, वरना हर साल गट्टू देर से उठता है, इस साल कुछ तो अलग हुआ है। गट्टू ने मुंह बनाकर चिंकी को देखा। मम्मी पापा हंस पड़े। मंदिर जाने के लिए गट्टू और चिंकी अपने दोस्तों के साथ निकले। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। क्या प्लान है इस दिवाली का? प्लान तो यही है कि ढेर सारी मिठाइयाँ खानी है और पटाखों के साथ मस्ती। इस साल तो मैं पटाखों की बड़ी लड़ी लेने वाला हूँ। मैं भी सुतली बम लूंगा, साथ में लक्ष्मी बम भी। अरे लेकिन हमें ऊंची आवाज वाले पटाखे नहीं खरीदने चाहिए। भूषण सही कह रहा है, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो बस फुलझड़ी ही जलाऊंगी। अरे नहीं, पटाखों से तो मुझे भी डर लगता है, मैं तो नहीं जलाऊंगी पटाखे। इस साल हम सभी जाकर पटाखे खरीदेंगे, क्यों? क्या कहते हो गट्टू? हाँ, इस साल तो मैं स्पेशल पटाखे जलाने वाला हूँ, बस देखते रहना। पटाखे तुम ही जलाना, मैं और पिंकी मिलकर रंगोली बनाएंगे और सोसाइटी को सजाएंगे। हाँ, मम्मी कहती है पटाखे नहीं जलाने चाहिए। चलो चिंकी, रंगोली की ड्राइंग बुक पर डिजाइन बनाते हैं। बातों बातों में बच्चे मंदिर पहुंचे। दर्शन लेकर सभी बच्चे सोसाइटी वापस लौट आए। पिंकी और चिंकी ने मिलकर ड्राइंग बुक में रंगोली के लिए रंगीन डिजाइन बनाई। वाव, हम यही रंगोली निकालेंगे। जिस दिन का बच्चे फर्स्ट टर्म एग्जाम शुरू होने से पहले इंतजार करते हैं, वो दिन आ ही गया। सोसाइटी किसी दुल्हन की तरह सजाई गई, हर तरफ रोशनाई। चिंकी और पिंकी ने मिलकर रंगोली बनाई। बच्चों की टोली गट्टू के साथ मार्केट से घर लौटी। साथ में पटाखों की बैग देखकर चिंकी बोली, गट्टू, तुमने तो काफी पटाखे खरीदे। हाँ चिंकी, बहुत सारे। और गट्टू वहाँ से चला गया। इससे क्या हो गया? गट्टू चिंकी नए कपड़े पहनकर पापा और मम्मी के साथ तैयार हो गए। सबने मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपावली त्योहार का हम क्यों इंतजार करते हैं? क्योंकि स्वादिष्ट व्यंजन भी तो खाने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी के पूजन का त्योहार है दीपावली। संपन्नता का उत्साह है दिवाली। सुंदर रंगोली की सजावट है दिवाली। पटाखों के लड़ी की आवाज है दिवाली। मम्मी देखो ना, गट्टू ने बहुत बड़ी पटाखों की लड़ी लाई है। गट्टू बेटा, पटाखों की लड़ ज्यादा शोर करती है और वैसे भी आवाज वाले पटाखे जलाना अलाउड भी नहीं है। तुम कहाँ से ले आए? सरप्राइज है, बाहर चलो ना, मेरा सरप्राइज पता चलेगा। क्या सरप्राइज होगा? लड़ी जलाकर मजा ही लोगे ना, बस चलो तो सही चिंकी। मम्मी ने नीचे जाने से पहले फराल गट्टू, चिंकी और पापा को दिया। मम्मी ने सबको फराल में चकली, सेव, लड्डू और चिवड़ा दिया। मम्मी के हाथ से बना चटकदार चिवड़ा और मीठे मीठे लड्डू खाने के बाद सभी सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचे। बाकी सब अपने अपने घरों में लक्ष्मी पूजा कर पटाखे जलाने एक साथ आए। अरे वाह चिंकी पिंकी, सुंदर रंगोली बनी है, बहुत सुंदर है बेटा। थैंक यू आंटी। चलो चिंकी, सब मिलकर लड़ी लगाते हैं। अरे नहीं नहीं गट्टू, मुझे डर लगता है। क्या तुम भी डरपोक चिंकी? मम्मी देखो ना, गट्टू मुझे चिढ़ा रहा है। गट्टू,
चिंकी अगर पटाखे नहीं जलाना चाहती तो ठीक है ना बेटा, उसे चिढ़ाओ मत। नहीं मम्मी, मैं हल्के फुल्के पटाखे जलाऊंगी। इस बात पर सभी हंस पड़े। गट्टू ने पटाखे की बैग लाई। वाह गट्टू, इतनी बड़ी लड़ी लाए हो, कितना आवाज करेगी ये लड़ी मैं सब में बांटूंगा, चिंकी को छोड़कर। मुझे चाहिए भी नहीं। चिंकी पिंकी एक साथ सुरसुरी चलाने लगी। गट्टू ने सब में एक पटाखे का डिब्बा थमाया, जो लड़ी बिल्कुल भी नहीं थी। ये क्या है गट्टू? ये लड़ी तो नहीं है। हाँ मम्मी पापा, ये लड़ी नहीं है, ये मेरा हैप्पी दिवाली वाला सरप्राइज है। ये किस तरह से बजेगा? मैं बताता हूँ। सबसे पहले सभी लोग इसे जमीन पर रख दीजिए, सभी इसे एक साथ ही जलाएंगे। गट्टू चिंकी को आवाज देने लगा। चलो ना चिंकी, सभी अतरंगी पटाखा जलाने वाले हैं। मुझे डर लगता है, तुम ही जलाना अपना अतरंगी पटाखा। गट्टू के साथ सभी ने पटाखा जलाया। सभी पटाखे से दूर भाग गए, लेकिन गट्टू वहीं का वहीं खड़ा रह गया। हट जाओ बेटा, वो पटाखा फूटने वाला है, हट जाओ उधर से। ये तो लड़ी नहीं लगाई है, तो ये क्या है? और गट्टू हट क्यों नहीं रहा? तभी सभी के जलाए हुए पटाखे जले, उसमें से रंगीन चमकी उड़ी और पटाखों से हैप्पी दिवाली का म्यूजिक सुनाई दिया। बच्चों ने इस अतरंगी पटाखे का मजा लिया। वाह, अमेजिंग! कितना अतरंगी पटाखा था, मैंने तो मिस कर दिया। मुझे भी चाहिए दिवाली का अतरंगी पटाखा। और फिर गट्टू ने चिंकी को अतरंगी पटाखा दिया। चिंकी ने जलाया और फिर ढेर सारी चमकी के साथ हैप्पी दिवाली का म्यूजिक बजा। ये पटाखा तुम कहाँ से लेकर आए गट्टू? तो बताओ चिंकी, कैसा लगा मेरा अतरंगी पटाखा? और तुम्हें पटाखे से डर भी नहीं लगा ना? हाँ गट्टू, अतरंगी पटाखा काफी मजेदार था। ये हमारे स्कूल के पास एक चाचा रहते हैं, उनका नाम किशोर चाचा है। उन्होंने ये घर पर बनाया है और मैंने आप सभी के लिए अतरंगी पटाखा लाया। आप सबको कैसा लगा ये अतरंगी पटाखा? सब लोग गट्टू की बात ध्यान से सुनने लगे और किशोरी चाचा की बात सुनकर सबको हैरानी हुई। किशोरी चाचा क्या वो पटाखों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं पापा, वो अपने घर पर ही खुद पटाखे बनाते हैं, जो हानिकारक नहीं है और जैसा कि आप सबने देखा, बाकी पटाखों से ज्यादा मजेदार है। इसीलिए मैंने सभी पटाखे उन्हीं से खरीद लिए। वेरी गुड गट्टू, बहुत अच्छी तरह से तुमने सोचा। और किशोर चाचा ने ये घर पर बनाया है, ये बात सुनकर और भी अच्छा लगा। ये हानिकारक भी नहीं है और मजेदार भी है। हाँ मम्मी, हैप्पी दिवाली वाला अतरंगी पटाखा। अतरंगी के साथ साथ ये पटाखा सतरंगी भी है। हैप्पी दिवाली। पटाखा मुक्त दिवाली। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। दिवाली गट्टू और चिंकी का फेवरेट फेस्टिवल था और वो दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। गट्टू और चिंकी कॉलोनी के बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी का कीला बना रहे थे। कीला लगभग बन चुका था। और कितना बड़ा बनाना है? बस हो गया, अब सिर्फ सजावट बाकी है। तभी पापा गट्टू चिंकी को आवाज लगाते हैं, बच्चों अंदर आ जाओ। पापा की आवाज सुनकर गट्टू चिंकी घर में भागते हैं। बच्चों मैं बाजार जा रहा हूँ, फटाफट पटाखों की लिस्ट मुझे बनाकर दे दो। पटाखों का नाम सुनकर दोनों भी खुश हो जाते हैं और लिस्ट बनाने लगते हैं। लिस्ट तैयार हो जाती है। ये लीजिए पापा, पटाखों की लिस्ट। देखूं तो क्या क्या लिखा है। फुलझड़ी, रॉकेट, सुतली बम, सब कुछ है। अरे बाप रे, ये लिस्ट नहीं, ये तो पटाखों की दुकान है। पापा हम किले की सजावट करने जा रहे हैं, चलो चिंकी। और गट्टू चिंकी बाहर भाग जाते हैं। अरे सुनती हो, तुम्हारी लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? और तभी मम्मी आती है। ये लीजिए किराना सामान की लिस्ट। अरे तुम्हारी लिस्ट बच्चों की लिस्ट से छोटी है। ऐसा क्या क्या लिखा है बच्चों ने, जरा देखूं तो। मम्मी भी पटाखों की लिस्ट देखकर हैरान हो जाती है। इतने सारे पटाखे, रुको मैं कुछ कम कर देती हूँ। अरे रहने दो, बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो क्या हुआ, पटाखे जलाना अच्छी बात थोड़ी है। ये लीजिए, बस इतने ही पटाखे लाना। ठीक है, चलता हूँ मैं। पापा बाजार चले जाते हैं। दूसरे दिन दिवाली की सुबह हुई। चिंकी और गट्टू सुबह जल्दी उठ गए, उपटन लगाकर अच्छी तरह नहा लिए और बाहर भाग गए। देखा बच्चों को,
नहा धोकर खेलने चले गए। कितने काम है आज, अब मेरा हाथ कौन बटाएगा? अरे जाने भी दो, बच्चे हैं, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, टेंशन ना लो ना। गट्टू और चिंकी का केला सजकर तैयार हो चुका था। कॉलोनी के सारे बच्चे केला देखकर बहुत खुश थे। बहुत सुंदर है केला। हाँ हाँ, सच में। दिन भर गट्टू और चिंकी ने बहुत मजे किए, मम्मी के बनाए हुए पकवानों का आनंद लिया, बच्चों के साथ भी खूब खेले और शाम को टीवी देखने लगे। बच्चों, दिन भर बस खेल कूद और अब टीवी, सारा काम मुझे और तुम्हारे पापा को करना पड़ा। चलो कम से कम अब पूजा तो कर लो। हाँ हाँ चलो, पूजा निपटा लेते हैं, पूजा के बाद पटाखे उड़ाएंगे। चलो चिंकी। पूजा शुरू होती है। नए कपड़े पहनकर गट्टू और चिंकी पापा मम्मी के साथ लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा खत्म होती है, बच्चे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेते हैं, मम्मी पापा के पैर छूते हैं। तभी बाहर से पटाखों की आवाजें आने लगती है। मम्मी जल्दी से हमारे पटाखे निकालो, हमें बाहर जाना है। मम्मी पटाखे लाती है। पटाखे देखकर गट्टू और चिंकी नाराज हो जाते हैं। बस इतने ही पटाखे, आज ही खत्म हो जाएंगे। थोड़े थोड़े फोड़ोगे तो 2 दिन और जाएंगे। पापा, हमने आपको लिस्ट बनाकर दी थी ना, फिर इतने कम पटाखे कैसे? और इसमें तो सारे हल्के पटाखे हैं, रॉकेट और सुतली बम तो है ही नहीं। तभी बाहर बम की जोरदार आवाज होती है। हे भगवान, देखा कैसा आवाज है बम का, कान भी फट सकते हैं। बच्चों, दिवाली पटाखों का नहीं दीपों का त्योहार है। पटाखे प्रदूषण भी करते हैं। पटाखों से पंछी और जानवर को भी हानि पहुंचती है। बड़े पटाखे फोड़ने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। तभी भागता हुआ बंटी आता है। क्या हुआ बंटी? चाची, वो रानी है ना, उसके भैया के हाथ में बम फट गया, उसका पूरा हाथ जल गया। हाय भगवान, कैसा है वो? उसको अस्पताल लेकर गए हैं, वो बहुत रो रहा था। गट्टू और चिंकी, हम लोग अब पटाखे नहीं जला रहे, तुम भी मत जलाना, बहुत खतरनाक होते हैं। देखा गट्टू और चिंकी, हम तुम्हें यही समझा रहे थे, पटाखों से हर साल बहुत सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो हमेशा के लिए अपाहिज भी बन जाते हैं, इसलिए पटाखों से दूर रहना चाहिए। सॉरी मम्मी पापा, हम पटाखों के दुष्परिणाम जान गए हैं, अब हम पटाखे नहीं उड़ाएंगे। बंटी गट्टू से पूछता है, अब तुम सब क्या करने वाले हो? सब डर गए हैं, अब हम घर जाकर सो जाएंगे। बंटी बेटा, तुम लोग डरो नहीं, हम पटाखे नहीं फोड़ सकते, पर तुम लोगों ने जो किला बनाया है उसे दीपों से सजा तो सकते हैं ना? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलो फिर। सब लोग किले के पास इकट्ठा होते हैं और ढेर सारे दीपों से किले को सजाने लगते हैं। दीपों की रोशनी से किला जगमगा उठता है और इस प्रकार गट्टू और चिंकी पटाखा मुक्त दिवाली मनाते हैं। दिवाली आने वाली है। गट्टू और चिंकी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए दादी के साथ जाते हैं। दुकान पर वो बहुत सारे पटाखे खरीदते हैं। गट्टू तेज आवाज वाले बम खरीद रहा होता है कि दादी उसको समझाती है, गट्टू, इसकी बजाय फुलझड़ियाँ खरीद लो, उसकी रोशनी भी बहुत अच्छी होती है और आवाज भी नहीं करती, जिससे साउंड पॉल्यूशन कम होगा और आसपास के जानवर भी नहीं डरेंगे। थोड़ा जल्दी करो, उसके बाद हमें रंगोली के कलर्स और लाइट्स भी खरीदनी है, और हाँ, थोड़े फ्लावर्स और फ्रूट भी खरीदने हैं। मेरी फेवरेट स्वीट्स भी दादी। ओके ओके बेटा। दादी, मुझे पानी पूरी खिलाओगी ना? हाँ हाँ, वो भी खिला दूंगी, पहले यहाँ की शॉपिंग तो खत्म करो। सब पटाखे और रंगों को खरीदने के बाद स्वीट की दुकान पर आ जाते हैं, जहाँ गट्टू पानी पूरी खाता है, चिंकी भी भेल पूरी खाती है। जल्दी करो गट्टू, हमें रंगोली के लिए रंग भी तो खरीदने हैं, मैं रंगोली लगाऊंगी। हाँ बाबा, लगा लेना, पहले अच्छे से खा लो तुम दोनों, फिर वहाँ भी चलेंगे। उसके बाद सब रंगों की दुकान पर पहुँचते हैं। थोड़ी देर में इतनी शॉपिंग करके सब घर आ जाते हैं। गट्टू घर आते ही पटाखे बाहर फोड़ने निकल जाता है। अरे गट्टू बेटा, आज ही पटाखे फोड़ दोगे तो दिवाली तक क्या बचेगा? दादी, हम और पटाखे लेकर आएंगे। थोड़ी देर में पटाखे फोड़ने की वजह से वहाँ कचरा हो जाता है,
जिसको देखकर दादी गुस्सा करती है। अरे बच्चों, अब इतने कागज बिखेर रहे हो ये गली में और बाहर में, तो कौन सफाई करेगा इनकी? कितना कचरा हो गया है। अगर घर के बाहर ही सफाई नहीं रही तो घर के अंदर की सफाई का क्या फायदा? इन सब के बाद ही रंगोली भी तो लगानी है, दरवाजे और खिड़की के बाहर लाइट्स भी। दादी टेंशन नॉट, इस बार हम घर के बाहर भी सफाई करेंगे, हम सब कर देंगे। चिंकी चलो अंदर से सफाई का सामान लेकर आते हैं। टीचर ने भी तो कहा है हमें बाहर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हाँ दादी, मैं सब कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दूंगी। गट्टू और चिंकी सब सफाई का सामान इकट्ठा करते हैं। थोड़ी देर में गली के बच्चे मिलकर आसपास के एरिया की सफाई करने लगते हैं। अरे बंटी, उस जगह से बोरी हटा दो, वहाँ पर फालतू का ढेर लगा हुआ है। और चिंकी तुम फालतू के सब पॉलिथीन हटा दो गार्डन से। ठीक है गट्टू। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से सफाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बड़े बच्चे पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिसकी आवाज की डर से कुत्ते इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कितना डर गए हैं ये बेचारे, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? मैं सोच रहा हूँ जो बोरी हम यहाँ से हटा रहे हैं उससे इनके लिए एक छोटा सा शेल्टर बना दे, जिसमें उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और ये अंदर चुपचाप बैठे रहेंगे। हाँ गट्टू, हम 2-3 लकड़ी से इनका घर आराम से बना सकते हैं। ऊपर से जो सामान हम रद्दी में निकालने वाले थे उससे तो उनके रूम की गद्दी भी बन जाएगी। हाँ यही करते हैं। कुछ बच्चे साफ सफाई ही करते हैं और कुछ डॉग्स के लिए शेल्टर बनाने लगते हैं। उधर चिंकी अपने सहेलियों के साथ मिलकर रंगोली का प्लान बनाने लगती है। गली की साफ सफाई के बाद हम अपने घरों के बाहर रंगोली भी आज शाम को ही बना लेंगे। उसके लिए सबको अपने घर से कलर लाना होगा, समझे? ठीक है चिंकी, कितना मजा आएगा ना। मैं रंगोली के लिए डिजाइन निकाल लेती हूँ। लड़कियां रंगोली बनाई रही होती हैं कि तभी वहां से सोसाइटी के चेयरमैन गुजरते हैं। वो बच्चों को इतना मन लगाकर काम करते देख खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसकी रंगोली सबसे अच्छी होगी उसको 501 रुपए इनाम मेरी तरफ से। इसलिए बच्चों बेस्ट रंगोली बनाना। हाँ, सब बच्चे जोर जोर से तालियां बजाते हैं और लड़कियां ग्रुप में मिलकर प्लानिंग करने लगती हैं। सब अच्छे से डिजाइन सोचने लगती हैं। वहीं लड़के भी उनकी मदद करते हैं। मुझे ये कंपटीशन जीतना है गट्टू। चिंकी टेंशन मत लो, तुम ही जीतोगी। सब बढ़िया होगा। तुम दादी के मोबाइल से कुछ अच्छे डिजाइन निकालो, तब तक मैं पिंक और ग्रीन कलर तुमको ला कर देता हूँ। उधर कुछ लड़के डॉग शेल्टर बनाने में लगे रहते हैं। देखो कितना सही लग रहा है ना, इसमें सब स्ट्रीट डॉग बैठे रहेंगे। अंदर से चिंकी एक डिजाइन सोच कर आती है। उधर गट्टू भी 2 कलर लेकर आ जाता है। चिंकी चौकी पर रंगोली बनाना शुरू कर देती है। वो ये सब कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बाई अपने बेटे के साथ वहां आ जाती है। हाँ गट्टू बाबा, चिंकी बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक कितना सुंदर डिजाइन बनाया है आपने, वाह वाह वाह। हम गली की सफाई कर रहे हैं आंटी, साथ ही चिंकी रंगोली बना रही है। दिवाली आने वाली है ना, हम चाहते हैं कि ये दिवाली बेस्ट दिवाली बने, क्योंकि घर के साथ साथ मोहल्ला भी चमकेगा। लेकिन आप तो सुबह आते हैं ना आंटी, अभी कैसे? हाँ हाँ, हम आपकी मम्मी से बख्शीश लेने आए हैं बाबा। दिवाली की मिठाई और पूजा का सामान भी तो लाना है ना। आपकी मम्मी ने कहा था कि कुछ पुराने कपड़े भी निकाल कर देंगी वो हमें। ये कहकर आंटी गट्टू के घर के अंदर चली जाती है। गट्टू उनके बेटे को देखता रहता है, जिसने पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। उसको और चिंकी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं सोच रहा था कि हम लोग जो पैसे जीतेंगे और बाकी कुछ पैसे और इकट्ठे करके आंटी के लिए गिफ्ट्स और मिठाई ले लेते हैं। उनके बेटे के लिए भी पटाखे खरीदेंगे। तुम क्या बोलती हो? वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गट्टू। बाकी बच्चे भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हम एक और काम करते हैं, थोड़े और पैसे इकट्ठे करके पास में झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ के बच्चों को भी मिठाई और पटाखे देकर आएंगे। हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद सब प्लानिंग कर लेते हैं और अपनी अपनी पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठा करके थोड़ी देर बाद फिर इकट्ठा होते हैं। हमारे पास कुल 1200 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। इससे तो बहुत सारी मिठाई और पटाखे आ जाएंगे। हाँ, इससे हम आंटी को भी पैसे दे देंगे
और पास ही चौल भी जाकर आएंगे। उधर चिंकी और बाकी बच्चे अपनी अपनी चौकी के आगे रंगोली बनाकर चेयरमैन अंकल को देखने के लिए बुलाते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है सबने। मैंने सबकी रंगोली अच्छे से देख ली है और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बेस्ट रंगोली आज चिंकी ने ही लगाई है। इसलिए मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम चिंकी बिटिया के लिए। मेरे इनाम के 500 रुपए भी जोड़ लो, इसको भी हम गिफ्ट्स खरीदने के लिए काम में लेंगे। चिंकी के 500 रुपए मिलाने के बाद टोटल अब 1700 रुपए हो गए हैं। वाह गट्टू, इतने में तो खूब सारे पटाखे आ जाएंगे। हाँ सही कहा। उसके बाद सब बाजार से गिफ्ट्स, स्वीट और पटाखे ले आते हैं। अगले दिन जब आंटी आती है तो सब बच्चे मिलकर उनको दिवाली गिफ्ट्स देते हैं। आंटी ये देखकर रोने लगती है। उनका बेटा भी पटाखे पाकर एकदम खुश हो जाता है। कितने बड़े हो गए हो तुम सब, इतना सोचने लगे हो। हाँ, आप भी तो हमारा कितना ख्याल रखती है ना आंटी। हैप्पी दिवाली। उसके बाद सब बच्चे पास की चौल में जाकर सबको मिठाई बांटते हैं। सब बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। वो सबको बार बार थैंक्स बोलते हैं। गट्टू और चिंकी के चेहरे पर एक संतोष दिखाई पड़ता है कि उनकी सेविंग से उन्होंने कितना अच्छा काम किया। इस बार की दिवाली बेस्ट दिवाली मनेगी क्योंकि सब एंजॉय करेंगे। दादी ये सब देखकर भावुक हो जाती है। वो गट्टू और चिंकी को कहती है, कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, कितना सोचने लगे हैं। लक्ष्मी माता तुम दोनों पर कृपा बरसाएगी। दिवाली का मतलब खाली खुद खुशी मनाना नहीं होता, बल्कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना भी होता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और उसके बाद पटाखे भी तो छोड़ने हैं। गट्टू और चिंकी अपने नए कपड़े पहनकर दिवाली की पूजा करते हैं और मम्मी पापा के साथ मिलकर पूरे घर में दीपक जलाते हैं और दिवाली को एंजॉय करते हैं। दिवाली की तैयारी। हमारे देश में इतने तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जो पूरे परिवार और समाज को एक साथ लाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली का। और जैसे जैसे दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था, गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दिवाली में सिर्फ 8-9 दिन ही रह गए हैं। हम दिवाली की शॉपिंग करने कब जाएंगे? हाँ मम्मी, मुझे भी साथ में जाना है दिवाली की शॉपिंग करने। कल तुम्हारे पापा की छुट्टी है ऑफिस में, तो कल ही हम सब मार्केट चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी ने उनसे भी दिवाली की शॉपिंग को लेकर डिस्कशन की। डिनर टेबल पे गट्टू कहता है, पापा मैंने तो कुछ नए बल्ब्स देखे हैं जिनकी लाइट का कलर चेंज होता रहता है। मैंने इस बार दिवाली में वैसे ही बल्ब्स लेने का प्लान बनाया है। हाँ बेटा, हम कल ही मार्केट से दिवाली की सारी चीजें ले आएंगे। मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही गट्टू और चिंकी मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखकर पापा और मम्मी को भी मजा आ रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद पापा ने गैराज से कार निकाली और सभी कार में बैठकर दिवाली की शॉपिंग करने मार्केट की ओर निकल पड़े। दिवाली अब केवल 1 हफ्ते दूर थी, इसीलिए पूरे बाजार में काफी चहल पहल थी। हर कोई अपने घर को रोशनी से सजाने के लिए और त्योहार की अन्य कई चीजों को खरीदने के लिए मार्केट आया हुआ था। सबसे पहले हम दिए और लाइटिंग की सारी चीजें ले लेते हैं। पापा ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये मिट्टी के दिए दिवाली के लिए शुभ होते हैं और पूजा के लिए तो ये ट्रेडिशनल दिए ही अच्छे लगते हैं। हाँ, पहले हम थोड़े से ये मिट्टी के दिए ले लेते हैं, उसके बाद गट्टू के पसंद की इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाली लड़ियाँ ले लेंगे और पूरे घर को उसी से सजाएंगे। और रंगोली का कलर्स? अरे वो भी ले लेंगे, चलो पहले ये दिए ले लेते हैं। पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी एक छोटे से शॉप पर आ जाते हैं जहाँ मिट्टी के दिए बेचे जा रहे थे। वो दुकान एक काफी बुजुर्ग आदमी की थी जिन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था। आइए बाबूजी, हमारे पास हर साइज के मिट्टी के दिए हैं, ये देखिए। पापा और मम्मी दिए सिलेक्ट करने लगे। बहुत मेहनत से गांव में हम खुद ये दिए बनाते हैं, लेकिन आजकल बिजली के बल्ब वाली लड़ियों का फैशन है, इसीलिए
अब पहले की तरह कमाई नहीं हो पाती। ये सुनकर गट्टू और चिंकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें उस दुकानदार की फेस पे काफी सैडनेस नजर आती है। ऐसे ओल्ड एज में इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बुजुर्ग की उदास शक्ल देखकर गट्टू ने पापा से कहा, पापा, मैं सोच रहा था कि बिजली वाली लड़ियों की जगह हम ये मिट्टी के दिए ही ले लेते हैं। पापा और मम्मी मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती है, हम दोनों ही तरह की लाइट्स आधी आधी ले लेते हैं। घर की दहलीज, रंगोली, पूजा रूम और घर के हर कोने में हम ये मिट्टी के दिए ही जलाएंगे और बाकी जगह पर वो बल्ब वाली लड़ियां लटका देंगे। पापा और मम्मी ने बहुत सारे मिट्टी के दिए खरीदे और इससे दुकानदार का चेहरा खिल उठा। उस बुजुर्ग दुकानदार की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी बिजली के बल्ब वाली लड़ियां खरीदने एक दूसरे शॉप में जाते हैं। गट्टू ने शॉपकीपर से वो वाली लड़ियां निकलवाई जिसके बल्ब्स का कलर चेंज होता रहता था। शॉपकीपर ने वो वाली लड़ी को जलाकर उनको दिखाया। अरे वाह, इसके बल्ब से पहले येलो लाइट निकल रही थी और अब ग्रीन लाइट। हाँ, है ना कमाल चिंकी? ये तो बहुत ही सुंदर है, हम ऐसी ही लड़ियां ले लेते हैं। शॉपकीपर ने अच्छे से वो लड़ियां पैक कर दी और पापा ने उनको पेमेंट कर दिया। अब क्या लेना है बच्चों? रंगोली के कलर्स। हाँ, अब हम रंगोली के कलर्स लेंगे। अब पूरी फैमिली एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहां उन्होंने रंगोली के कलर्स भी लिए और बहुत सारे अन्य घरेलू सामान भी। फिर पापा ने सबसे पूछा, तुम लोगों को नहीं लगता हम एक सामान भूल रहे हैं? कौन सा सामान पापा? चिंकी और मम्मी भी सरप्राइज होकर पापा की तरफ देखने लगी। अरे दिवाली के पटाखे नहीं लेने हैं क्या? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चिंकी कहती है, नहीं पापा, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दिवाली तो रोशनी का त्योहार है और हमने ऑलरेडी इतने सारे दिए और बल्ब वाली लड़ियां भी ले ली हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन करने वाले पटाखे हमें नहीं चाहिए। हाँ पापा, चिंकी सही कह रही है। पटाखे जलाने से न सिर्फ हम एनवायरनमेंट में टॉक्सिक धुआं छोड़ते हैं, बल्कि जोर के धमाकों से साउंड पोल्यूशन भी होता है। कितने सारे बेचारे डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स भी इन धमाकों से डर जाते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो काफी समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर मम्मी और पापा बहुत खुश भी होते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। मार्केट से वापस आकर गट्टू और चिंकी ने सारा सामान कार से निकालकर कबर्ड्स में अच्छे से रखा। उसके बाद ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठकर वो डिस्कशन करते हैं। अब आगे का क्या प्लान है मम्मी? अब हमें पूरे घर की सफाई करनी होगी। दिवाली सिर्फ एक वीक दूर है। आप एकदम निश्चिंत रहो मम्मी, गट्टू और मैं मिलकर अगले 2 ही दिनों में घर का कोना कोना साफ कर देंगे। नेक्स्ट 2-3 डेज में गट्टू और चिंकी ने मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरे घर की बहुत ही अच्छी सफाई की। काफी पुरानी चीजें जिनका अब कोई काम नहीं था उनको एक जगह जमा किया। फिर गट्टू ने बाहर जाके कबाड़ी वाले को बुला लिया और सारा फालतू सामान उनको दे दिया और अब इस घर को अच्छे से सजाने की बारी थी। दिवाली की सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने कहा, गट्टू बेटा, मिट्टी के दिए तो हम दिवाली के दिन ही सब जगह रखेंगे, लेकिन तुम अपने बिजली वाले बल्ब की लड़ियां हर जगह लटका दो। ठीक है मम्मी। और मैं इस बार एक बड़ी सी रंगोली बनाऊंगी, एक नए डिजाइन में। मैंने इंटरनेट पे एक नई रेसिपी देखी थी नारियल के लड्डू बनाने की। इस बार दिवाली पर मैं वो लड्डू सबके लिए बनाना चाहता हूँ। गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर मम्मी को भी बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने पहले गट्टू को लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की लिस्ट बनाने में हेल्प की। फिर गट्टू बाहर शॉप से वो सभी चीजें ले आया। दूसरी ओर चिंकी ने कंप्यूटर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिजाइन तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट ले आया। दिवाली से 2 दिन पहले गट्टू किचन में पूरे ध्यान से नारियल का लड्डू तैयार करने लगता है। वो बार बार रेसिपी की वीडियो देखकर सारे स्टेप समझा और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए लड्डू बनाने की कोशिश करने लगा। बीच में मम्मी किचन में आती है गट्टू की हेल्प करने। मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं मम्मी, मैं ये सब खुद ही करना चाहता हूँ, तभी तो सीखूंगा। मम्मी फिर चिंकी के पास जाती है जो अभी पूरे फोकस के साथ रंगोली को फाइनल टच दे रही थी। मैं वो लास्ट वाली फ्लावर पेटल्स में रंग भर दूं? नहीं मम्मी,
इस बार मैं अकेले ही पूरी रंगोली बनाना चाहती हूँ। अंदर गट्टू के लड्डू तैयार हो गए थे और जब तक चिंकी अपनी रंगोली तैयार करती तब तक गट्टू ने पूरे घर के कॉर्नर्स में मिट्टी के दिए रख दिए और कलर चेंज करने वाली बल्ब्स की लड़ियों से भी पूरे घर को सजा दिया। शाम में जब पापा वापस घर आते हैं तो दिवाली की तैयारी में हुई रोशनी और सजावट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे शाबाश गट्टू और चिंकी, घर को तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छे से दिवाली के लिए सजाया है। गट्टू और चिंकी मुस्कुराते हैं। वही मम्मी ने पापा को रंगोली की तरफ इशारा किया। और चिंकी, ये रंगोली तो बहुत ही अमेजिंग है। इतना डिफिकल्ट डिजाइन तुमने अकेले ही बना दिया। पापा की तारीफ सुनकर चिंकी बहुत खुश होती है। तब तक मम्मी एक प्लेट में थोड़े लड्डू लेकर पापा को खाने देती है। ये स्पेशल लड्डू गट्टू ने बनाए हैं। पापा ने लड्डू खाया तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। उन्होंने एक और लड्डू मुंह में डाला और फिर बोला, अरे वाह गट्टू, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स भी है। गट्टू और चिंकी दोनों पापा की तारीफ सुनकर काफी खुश होते हैं। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं दिवाली को जोश और उमंग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। पापा, मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और तालियां बजाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।